हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और इसमें हम जो शुरुआत करेंगे, मैं एक आपको किस्से से करता हूं कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं कत्ल के जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं। जो कातिल होता है, जो उसका वकील होता है, जब जज उससे कहता है भाई तुम कुछ कहना चाहो तो कहो, तो वकील कहता है साहब मेरा मुवक्किल कत्ल कर ही नहीं सकता। अब सब देखते रहते हैं ध्यान से। कहता है इसलिए क्योंकि जिस चाकू को यहाँ पेश किया गया है, जिससे कहा गया कत्ल किया गया है, ये चाकू तो सब्जी काटने वाला चाकू है, इससे कत्ल हो ही नहीं सकता, इससे तो सब्जी कटती है, इसलिए मेरा मुवक्किल जो है वो क्रिमिनल नहीं है, उसने कातिल नहीं है, आप उसको बाइज्जत बरी कर दीजिए। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि अगर कोई आदमी सब्जी काटने वाले चाकू से कत्ल कर दे तो उसको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, क्योंकि चाकू जो है वो सब्जी काटने वाला था, उससे कत्ल हो ही नहीं सकता। तो आप इस बात से सहमत हैं? मेरे ख्याल से आप सहमत नहीं हैं। तो अब मैं इस बात को यहाँ फिट करता हूँ कि देखो शेयर बाजार में इतने सारे, देखो यहाँ पर चाकू का रेलेवेंस क्या है। चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है। सब्जी काटने वाले चाकू को आज से आप घिया, तोरी, प्याज, टमाटर भी काट सकते हैं और किसी आदमी का गला भी काट सकते हैं। तो चाकू थोड़ी डिसाइड करता है कि उससे क्या काम किया जाएगा। अब सब्जी काटने वाले चाकू से सिर्फ सब्जी थोड़ी काटी जाएगी, आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं और आपको सजा भी होगी। इसी प्रकार शेयर बाजार में ढेरों टूल्स अवेलेबल हैं, पर हमारे जो प्यारे निवेशक होते हैं वो सोचते हैं भाई इस टूल का यही काम है, अगर कोई इस टूल को यूज़ कर रहा है तो उसकी ये सोच है। ऐसा नहीं है, आपको देखना है कि आपने उस टूल से क्या उपयोग लेना है। तो यानी एक कातिल ने उसी चाकू से कत्ल कर दिया, एक बावर्ची ने उसी चाकू से सब्जी काट दी। यानी ये डिपेंड करता है चाकू इस्तेमाल करने वाले पर। इसी तरह शेयर बाजार में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और उसको कैसे यूज़ करना ये डिपेंड करता है आप पे और मेरे पर। हम निवेशक हैं, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं बताता हूँ ये सारी चर्चा के पीछे का प्रश्न। कई बार देखिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम में, इस शो में, कि मैंने आज ये पुट बेची, आज भी बेची है पुटें ये पुट बेची, वो पुट बेची। तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं सर आप पुट बेच रहे हो तो आप तो बुल हो गए ना, आप तो बुलिश हो, इसका मतलब आप पुट बेच रहे हो। तो यानी वो कह रहे भाई आप चाकू सब्जी वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो आप तो ऐसे सब्जी काटोगे और कोई काम तो कर नहीं सकते तो कहते हैं पुट जो है आप बेच रहे हो तो आप तो बुलिश हो। और एक तरफ आप कहते हो बाजार गिरेगा और एक तरफ आप पुट बेच रहे हो। देखो वो अपनी तरफ से ठीक है, वो अपनी तरफ से ठीक है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस टूल को यूज़ कैसे कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात समझिए, मेरा शेयर बाजार में एक सिंपल सा नियम है, इफ इट इज हेड आई एम द विनर एंड इफ इट इज टेल यू आर द लूजर। यानी हेड आई विन, टेल यू लूज, यानी चिट भी मेरी, पट भी मेरी मतलब हर केस में मेरी जीत हो। अब देखिए बाजार जो है गिरने का नाम नहीं ले रहा और मैं ऊंचे रेटों में फंसना नहीं चाहता सोचिए, बाजार गिरने का नाम नहीं रहा, मैं ऊंचे रेट में फंसना नहीं चाहता। इसका मतलब या तो मैं ऐसे बैठा रहूं, छोड़ो 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 कुछ मत करो, छोड़ो 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 कुछ मत करो, या फिर मैं कोई ऐसा टूल शेयर बाजार का पकड़ लूं जिससे मेरा पर्पस भी सॉल्व हो जाए और 4 पैसे जेब में भी आ जाए। तो अब इस भावना के साथ मैं पुट का इस्तेमाल करता हूं। देखिए अब जैसे मान लीजिए, आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देख लीजिए, कुछ कंपनियों के नाम ले रहा हूं, इंफ्राटेल देख लीजिए आजकल गिरी है, जी लिमिटेड देख लीजिए गिरी है, टेक महिंद्रा पीछे का देख सकते हैं आप, फिर आपका कोल इंडिया देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो अपने 52 हफ्ते के लो के आसपास बीच बीच में आ जाती हैं, ठीक है, उससे थोड़ी दूर होती है पर उसके नजदीक आ जाती हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कोल इंडिया का। तो कोल इंडिया का मैंने चेक किया, जो 52 वीक था ना लो, वो था 119 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा। और आपको पता है कंपनी अच्छी है, गवर्नमेंट सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, हाई डिविडेंड है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक है और काम तो यूनिक है ही कोल का कोल के बगैर गुजारा कहाँ है, सूनर लेटर सब चीज़ें ठीक होंगी। तो मुझे लगा यार ये काफ़ी अच्छे रेटों पे उपलब्ध है, अगर ये 119 का मुझे मिल जाए तो मैं इसको खरीद सकता हूँ। मैंने खरीदा नहीं 119 के आसपास, पर अब आ जाए तो ले लूँगा, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया कि अगर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर इंडेक्स 12,400 से 7,000 की लपेटे में आए तब ये रेट होना चाहिए।
और चूंकि इंडेक्स तो इतना गिरा नहीं, आपको पता है मैनिपुलेटेड है, रिलायंस और कुछ शेयर जिनका हैवी वेट है उन्होंने इंडेक्स को चढ़ा रखा है। तो प्रैक्टिकली चाहे इंडेक्स किसी भी रेट पे हो, इस शेयर का भाव मोटा मोटा इंडेक्स के 7, 7.5, 6.5 जो आपको अच्छा लगे उसके आसपास का है। अब मैंने कहा इसको ले सकता हूँ 120 रुपये के आसपास, भाव चल रहा था 134। मैंने कहा यार 134 का भाव है, गिर जाए तो फिर हम बुरा लगेगा, यार 120 के आसपास मिल जाता तो अच्छा था। अब मैंने इसमें क्या स्ट्रैटेजी लगाई, अब मैंने कहा चिट भी मेरी पट भी मेरी। मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, इसकी 120 की पुट बेच देते हैं। अब मान लो इसकी 120 की पुट बेच दी, उसका प्रीमियम मान लीजिए, अब राउंड में बोल रहा हूँ, आज प्रीमियम वैसे बदल गया था, 2 रुपये का प्रीमियम, उन्होंने इसको 2 रुपये की पुट बेच दी 120 रुपये की, 2 रुपये घर आ गए। अब आप सुनिए, अगर इसका भाव एक्सपायरी पे 120 से ऊपर रहता है तो 2 रुपये के हिसाब से इसका लॉट साइज खासा बड़ा है, 2 इंटू लॉट साइज एक अच्छा खासा अमाउंट मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी चिट भी मेरी, हेड आई विन। अब मान लो इसका रेट 120 से नीचे चला जाता है तो मैं पैसे देके डिलीवरी ले लूंगा, टेल यू लूज, पट भी मेरी। यानी अगर रेट 120 से नीचे आ गया मैं डिलीवरी ले लूंगा, मुझे इफेक्टिव कॉस्ट 118 आएगी, यानी 52 वीक लो पे आ गया। ऐसे ढेरों शेयर आप आइडेंटिफाई करिए, कई शेयर आपको 52 वीक लो पे नहीं मिलेंगे, पर वो अच्छे शेयर हैं, पीछे लो मारा था फिर अच्छे चढ़ गए फिर गिर गए, ऐसे बड़े शेयर मिल जाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए आप, बड़ा अच्छा शेयर लगता है, पर मेरा 2200 का मन नहीं होता, मैं 2000 की पुट बेच देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है यार 2000 से नीचे आ जाए डिलीवरी ले लूँगा, 2000 में मैं इसका बायर हूँ, मैं इसके लिए 2000 पे खुश हूँ, चढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। यानी इस तरह से मैं पुट को सिर्फ इस एंगल से नहीं खरीदता हूं कि पुट इसलिए खरीद रहा हूं कि शेयर मार्केट बढ़ेगी, शेयर का रेट बढ़ेगा और मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। मैं दोनों बातों के लिए तैयार हूं। मैं उस रेटों की पुट बेचता हूं कि अगर शेयर मार्केट गिर भी जाए तो मैं डिलीवरी ले लूंगा। यानी हेड आई विन टेल यू लूज, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों केस में जीत मेरी होगी, क्योंकि दोनों, अगर शेयर बढ़ गया तो पुट एक्सपायर हो जाएगी, जो प्रॉफिट है मेरा गेन हो जाएगा। अगर शेयर गिर गया तो पुट इतना मनी हो जाएगी, पैसे देके शेयर की डिलीवरी ले लूंगा, उसके बाद या उसको बाद में बेचूंगा या उसकी कॉल बेचूंगा, वो एक अलग विषय है, उसकी कभी फिर बात करेंगे। यानी कहने का मतलब चाकू तो वही है, उससे सब्जी भी काट सकते हो, गला भी काट सकते हो और पेच भी खोल सकते हो और कागज भी काट सकते हो, ये तो आप पे निर्भर करता है। पुट तो वही है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता जो आदमी पुट बेच रहा है वो सदा ही बुलिश है। क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं सर पुट बेचते हैं, इसकी जगह कॉल खरीद लीजिए, क्योंकि दोनों में एक ही बात है ना, अगर रेट बढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है तो कॉल खरीद लो प्रॉफिट हो जाएगा, और पुट का प्रीमियम गिरता है तो पुट बेच दो तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी जो बुलिश होते हैं उन लोगों के पास दो ऑप्शन है, पुट बेच दो या कॉल खरीद लो, दोनों में एक ही बात होगी। अगर शेयर का रेट चढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, पुट का गिरता है तो पुट खरीद बेचेंगे तो फायदा होगा, कॉल खरीदेंगे तो फायदा होगा। तो वो इस तरह से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन अगर मैं कॉल बेचता हूं तो मुझे वो मज़ा नहीं आता, कॉल खरीदता हूं, इसलिए मैं टूल वही होता है पर उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज की कहानी में हमने सीखा कि किस तरह से हम एक समझदारी से जो शेयर बाजार के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको थोड़ा मोल्ड कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ के मैं सारे स्क्रीनशॉट बहुत डिटेल में अपने YouTube के प्लैटिनम मेंबर्स के साथ और WhatsApp के रूबी मेंबर्स के साथ रेगुलरली शेयर करता हूं, और इसी तरह की ढेरों जानकारी उनको वहां देता हूं। अगर आप भी वो जानकारी चाहें तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। आप YouTube की मेंबरशिप प्लैटिनम वाली या WhatsApp की रूबी वाली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी चर्चा मैं डिटेल में वीडियो के एंड में करूँगा। आइए अब शुरू करते हैं बाजार आज और कल, जिसमें हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार की। पिछली वीडियो में आपको याद होगा मैंने चर्चा की थी यार कुछ राइजिंग वेज बनता नजर आ रहा है, तो आइए आज हम देखेंगे राइजिंग वेज होता क्या है और क्या वाकई वो बन रहा है। आइए चीज़ की डिटेल में चर्चा करते हैं। आपके सामने मैं गूगल से राइजिंग वेज के बारे में एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। भाई राइजिंग वेज एक ऐसा करेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है जो अपीयर करता है बाजार में मंदी के वक्त, जब बाजार गिर रहा होता है उसके बीच में ये अपीयर करता है, और ये एक इस तरह का दो एरोज बना देते हैं। यानी अगर उसके जो ऐसे बाजार ऊपर नीचे गिरता है ना
चढ़ चढ़ के गिरता है, गिर गिर के चढ़ता है, ऐसे से चलता है। तो अगर ऊपर वाले टॉप्स को जोड़ते हुए एक एरो बनाया जाए और नीचे वाले बॉटम्स को जोड़ते हुए एरो बनाया और वो ऐसा बन जाए, ऐसे मिलता हुआ ऊपर की तरफ, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं राइजिंग वेज। यानी राइजिंग वेज अगर अपीयर करता है बाजार में एक गिरावट के बाद, तो ऐसा माना जाता है कि बाजार जो है अब अपनी तेजी जो है खो रहा है, तेजी उसकी कमजोर होती जा रही है और वो सूनर और लेटर गिरेगा अच्छे से। इस तरह से मार्केट के विशेषज्ञों का मानना है। तो आपके सामने देखिए, मैं एक लेके आया हूं चित्र, ये तो गूगल का है। अब ये देखिए, मैं इस वक्त के निफ्टी 50 का इंडेक्स लेके आया हूं। अब देखिए आपके सामने, ध्यान से देखिए आप। अब ऊपर की मैंने जो टॉप्स हैं उनको टच करते हुए एक लाइन बनाने की कोशिश करी है, एक एरो बनाने की, ऑरेंज कलर का, येलो ऑरेंज कह लीजिए, जो ठीक लगे। इसी तरह नीचे की बॉटम्स को टच करते हुए एक मैंने लाइन बनाने की कोशिश करी है, एरो बनाने की कोशिश करी है, और वो देखिए पीछे से खुली हुई और आगे जाके चोंच बनती जा रही है, जो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि वही एक राइजिंग वेज बन रहा है। और टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये राइजिंग वेज बनता है तो सूनर और लेटर बाजार में एक अच्छी गिरावट आ सकती है। पीछे भी इस प्रकार का एक राइजिंग वेज बना था जो मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद डेफिनेटली एक गिरावट आई थी, पर वो गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं रही। अब मैंने उस गिरावट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जो आज बनाया है, तो उस गिरावट को भी जब हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो आज जो राइजिंग वेज बन रहा है, इसमें जो सबसे पहली गिरावट है ना नीचे वाली, ये पिछले राइजिंग वेज के बाद आई थी, पर ये ज़्यादा नहीं खिंच पाई। तो अब अगर उसको भी हम इंक्लूड कर ले तो अभी भी एक राइजिंग वेज सा बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा माना जाता है कि अगर राइजिंग वेज आता है तो सूनर लेटर गिरावट अच्छी आ जाती है। यानी अब बाजार जो है अपनी जो एक बात चढ़ रहा है ना, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, बाजार चढ़ता है फिर गिरता है, अगली बार चढ़ता है पर उतना नहीं चढ़ पाता, फिर गिरता है उतना नहीं गिर पाता, फिर चढ़ता है फिर गिरता है। यानी जो उसके अप एंड डाउन के जो फ्लो है वो छोटी, ऐसा हो रहा है ना चार्ट, यानी जो उसका अप और डाउन का जो गैप है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और बाजार ओवरऑल तो ऊपर की तरफ जा रहा है पर कम होता जा रहा है। यानी उसके बढ़ने की, चढ़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसको अब सूनर और लेटर गिरना चाहिए। ऐसा राइजिंग वेज के फॉलोअर्स का मानना है, जो मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया। मेरा काम है आपको एजुकेशन देना, इसलिए मैं आपको एजुकेशन दे देता हूँ, उसके द्वारा बता देता हूँ कि क्या चीज़ आपको नोट करनी है। तो आप देखिए एक राइजिंग वेज बनता है, आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम बात करते हैं आज के इंडेक्स की, ठीक है ना, आज के बाजार की। तो आज का बाजार लालियाली में बंद होता है जी। सुबह बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ। कल बाजार बंद हुआ था 10,813 पर, आज खुलता है 10,764 पर, और खुलने के बाद चढ़ता है, फिर एक गिरता 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 जाता लगातार, फिर एक बॉटम बनाता है 10,713 पर, उसके बाद फिर चढ़ जाता है अच्छे से, और इस दौरान शुरुआत में ही एक पीक बनाता है 10,819 की, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर कहीं ना कहीं अपनी पीक से खासा नीचे 10,768, यानी जहां पर खुला था लगभग उसी के आसपास जो बाजार जो है बंद हो जाता है। खुला था 10,764, हल्का सा ऊपर 10,768, यानी सिर्फ 4 पॉइंट की की गिरावट के साथ, नहीं 4 पॉइंट की बढ़त के साथ, ओपनिंग के मुकाबले बढ़त के साथ बंद होता है। नहीं, आज की कैंडल बनी तो हरी है साहब। तो इस तरह से आप देखेंगे आज बाजार में ये स्थिति रहती है, यानी टॉप अच्छा है, बॉटम अच्छा है, बॉडी बहुत पतली है। क्यों? खुला 10,764 पर, बंद हुआ 10,768 पर, 4 पॉइंट की बॉडी है। तो ये एक इनडिसिसिव डोजी कैंडल आज हमारे सामने बनी है, जिसको मैं आगे भी आपको टेक्निकल चार्ट के अंदर दिखाऊंगा। अब बात कर लेते किन शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी थी। केवल एक भी शेयर ऐसा नहीं था, केवल एक शेयर कह लीजिए रिलायंस ऐसा था जो 3% के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पहुंच वो भी नहीं पाया। तो किसी भी शेयर में आज 3% से ज्यादा की तेजी नहीं थी, और मात्र 3 शेयर ऐसे थे जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी, और 3 में से 2 बैंकिंग स्टॉक थे, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, जिन्होंने आज 3% से ज्यादा की गिरावट दिखाई। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर आज कमजोर था।
अब बात करते हैं आज के टेक्निकल चार्ट की। आपके सामने आ गया, देख लीजिए। जैसा मैंने आपको कहा, आज एक इनडिसिसिव डोजी बनी है। आज की कैंडल आप देख सकते हैं, बीच में बहुत पतली हरी बॉडी। हरी बॉडी का मतलब बाजार खुला कम था और बंद उससे ज्यादा पे हुआ। ऊपर की विक लंबी है, नीचे की विक लंबी है, यानी बियर्स ने बाजार को नीचे खींचने की कोशिश की। वो कामयाब भी हुए पर टिक नहीं पाए। बुल्स बाजार को ऊपर ले गए, वो कामयाब भी हुए पर बेयर्स उसको नीचे ले आए, वो भी टिक नहीं पाए। यानी ना बुल्स ना बेयर्स दोनों ही टिक नहीं पाए। बाजार जहां खुला था लगभग वहीं बंद हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडिसिसिव। बाजार को कोई डायरेक्शन नहीं मिली, बाजार में कोई जोर नहीं रहा, बाजार समझ नहीं पाया मुझे कहां जाना है। तो अगर आप आज से और पिछली 5 कैंडल्स मिला लीजिए, आज की मिलाकर देखें, तो जैसा कि मैं पिछली भी अपनी कई वीडियो में बता रहा हूं कि बाजार लगातार उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है जो हमको आज भी नजर आ रहा है। यानी बाजार इस वक्त कंसोलिडेशन के मूड में है। लगातार आप देखेंगे पिछली 5 कैंडल्स उसी रेंज में है और बार बार आप ये 5 कैंडल देखेंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटती है, फिर ऊपर आ जाती है। यानी अगर ये 200 डेज के मूविंग एवरेज को डिसिसिवली नीचे की तरफ काट देंगी तो बाजार एक बारी को थोड़ा सा गिरावट की तरफ अक्सर हो जाएगा। और अगर इसको डिसिसिवली ऊपर की तरफ काट देंगी तो हम ये कहेंगे कि भैया बाजार वाकई बुलिश हो गया है, एक अच्छी तेजी आ गई है। जानकारों का माने तो वो कहते हैं अगर बाजार 200 दिन की मूविंग एवरेज, जो पीली वाली लाइन है ना, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है, 200 दिन की मूविंग एवरेज को डिसिसिवली काट दे तो बाजार लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाता है। तो बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। फिर तो आप समझिए 2, 4, 5, 6 महीने के लिए गया काम। ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। इसी तरह अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज काट देता है, जो कि पर्पल लाइन, पिंक लाइन कह लीजिए, पर्पल नहीं पिंक लाइन से मैं दिखा रहा हूं, तो शॉर्ट टर्म बुलिश हो जाता है। पिंक लाइन से तो बहुत ऊपर है बाजार। तो यानी कैंडल तो आज इनडिसिसिव है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है। 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो कहीं ना कहीं एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार आज भी बुलिश है। ठीक है, और 2 गैप पीछे रह गए, आप जानते हैं वो बाजार फिल करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ठीक से फिल नहीं हुए। बोलिंजर बैंड पे ऊपर, बोलिंजर बैंड के पास है, लेकिन धीरे धीरे बोलिंजर बैंड ऊपर वाला ऊपर खिसक रहा है, उससे थोड़ा दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर आप ध्यान से देखिए तो मीडियन लाइन जो है बोलिंजर बैंड की, मिडल लाइन उससे खासा ऊपर है। तो यानी बोलिंजर बैंड पे भी बाजार तेज है। आइए अब बात करते हैं एमएसीडी की। तो एमएसीडी पे देखिए लगातार 3 दिनों से जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो लाल बन रहे हैं। यानी एमएसीडी चार्ट क्लियरली ये इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार में, बाजार की जो तेजी है उसमें कमजोरी है। शब्दों पर ध्यान दें, बाजार की तेजी में कमजोरी है, ये हमारा जो है एमएसीडी चार्ट क्लियरली कह रहा है। क्योंकि एमएसीडी का जो गैप है वो सिग्नल लाइन के साथ कम होता जा रहा है। पास्ट में भी 2 बार बेयरिश क्रॉसओवर बना था पर टिक नहीं पाया। अब देखते हैं अब वाला बेयरिश क्रॉसओवर कैसा रहता है। अब अगर हम बात करें आरएसआई चार्ट पर, तो आरएसआई चार्ट पर आज, कल आपको होता बाजार 71-72 की रेंज में आ गया था आरएसआई। आज बाजार में आरएसआई में गिरावट है, वो फिर 67 आ गया। 70 से ऊपर हम कहते हैं बाजार ओवरबॉट जोन में आ गया, और 80 के नजदीक आ जाए तो कहते हैं बहुत हैवी ओवर बाइंग हो गई है। तो उस केस में माना जाता है टेक्निकल एनालिस्ट का कि बाजार गिरेगा। तो बार बार बाजार कुछ दिनों से 70 छूता है फिर गिर जाता है, 70 छूता है फिर गिर जाता है, 70 को पकड़ नहीं पा रहा है। या तो ये अच्छे से 70 को पकड़ लेगा और 80 तक पहुंचेगा, थोड़ी दिन अच्छी तेजी दिखाएगा, फिर अपने आप को ढीला छोड़ेगा, या अभी कमजोर हो जाएगा और गिर जाएगा। तो आज हम ये कहेंगे कि आरएसआई में भी थोड़ी सी कमजोरी देखी गई है। यानी बेयरिश नहीं आरएसआई, आरएसआई है बुलिश, पर उसकी बुलिशनेस में कमजोरी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट्स की, तो कैंडल कंफ्यूज, इनडिसिसिव डोजी, ईएमए पे बुलिश, बोलिंजर बैंड पे बुलिश, एमएसीडी में बुलिशनेस में गिरावट, आरएसआई में बुलिशनेस में गिरावट। यानी कंक्लूजन, बाजार बुलिश है, कोशिश कर रहा है बुलिशनेस में कमजोरी आने की, और अगर ये कमजोरी बढ़ती है तो फिर बुलिशनेस बेयरिशनेस में कन्वर्ट हो सकती है, अर्थात बाजार गिर सकता है। और यह भी संभव है कि ये बुलिशनेस जो है अभी कमजोर होते होते एकदम तेज हो जाए, कोई अच्छी हैपनिंग हो जाए, अच्छी न्यूज आ जाए, अच्छा ट्रिगर आ जाए, या ऑपरेटर का दीन ईमान बदल जाए, या आप लोग बहुत शॉर्ट कर दें, क्योंकि आप बहुत शॉर्ट कर देते हैं तो ऑपरेटर बाजार खींच देता है। तो देखते हैं क्या होता है, उसी से आगे की
मतलब क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस में कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप देखेंगे कि कॉल्स का जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 11,500 के लेवल पे, और वहां पर आज भी लगभग 1.25 लाख की बढ़त देखने को मिली है। और सेकंड हाईएस्ट जो है 11,000 के लेवल पे है, वहां पर भी लगभग 1.5 लाख से ऊपर की बढ़त देखने को मिली है। यानी कहीं ना कहीं 1.25 लाख 1.5 लाख की वहां पर भी बढ़त है। यानी कहीं ना कहीं बाजार जो है ऊपर के लेवल पे और मजबूत हुआ है, नीचे के लेवल पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। यानी कॉल का डेटा यही कह रहा है कि बाजार में मजबूती है। अब पुट का डेटा करते हैं। पुट का डेटा भी कल और आज में कोई खास परिवर्तन नहीं है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट का 10,000 के लेवल पर है और सेकंड हाईएस्ट 9,000 के लेवल पे। हाँ, आज ये देखने को मिला है कि 9,000 और 9,500 दोनों पर ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है और 10,000 में हल्की सी बढ़त आई है। तो यानी अगर इस बात को हम इस तरह से देखें तो हम कहेंगे कि पुट में भी जो है ओपन इंटरेस्ट हायर लेवल पर बढ़ रहा है, जिसका मतलब बाजार पुट भी सपोर्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। कॉल रेसिस्टेंस को ऊपर ले जाना चाह रहा है, पुट सपोर्ट को। दोनों अगर ऊपर जाएंगे तो बाजार में तेजी ही रहनी चाहिए। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन अभी भी 10,000 के लेवल में बढ़ा है और वहां पे टोटल इंटरेस्ट हल्का सा बढ़ा है, लगभग 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बढ़ा है। और अगर हम 11,500 के लेवल पे देखें जो कि सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन है, वहां पर आज ओपन इंटरेस्ट रिलेटिवली 10,000 के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। और बाकी लेवल्स पे भी आप देखेंगे 10,500, 11,000, यहां पर भी टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ऑल्दो मोटा मोटा लेवल्स तो कल और आज के सेम है, पर यह साफ नजर आ रहा है, चाहे थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन हो, चाहे वो कॉल का डेटा हो, ओपन इंटरेस्ट हो, पुट का ओपन इंटरेस्ट हो, टोटल ओपन इंटरेस्ट हो, सब ऊपर के लेवल पर मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा तो बाजार में बुलिशनेस का ही इशारा कर रहा है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। तो भाई आज अगर आप देखेंगे, आज एफआईज ने फिर अपना मूड बदल लिया। कल खरीदारी की थी उन्होंने नेट 212 करोड़ की, और आज 1,000 करोड़ से ज्यादा 1031 करोड़ की नेट सेल्स यानी नेट बिकवाली करके भाग ली। और हमारे डीआईज ने भी आज एफआईज के उल्टा काम नहीं किया, उनके साथ ही काम किया। ऑल्दो उन्होंने आज नेट बिकवाली तो की, पर कल के मुकाबले कम की। कल उन्होंने 803 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, आज उन्होंने कम करी 431 करोड़ की नेट बिकवाली करी। यानी कल से लगभग आधी। कल अराउंड 803 करोड़ की नेट सेल्स थी और आज 431 करोड़ की नेट सेल है। तो लगभग हाफ कह सकते हैं, आधी उन्होंने आज नेट सेल्स या कुल बिकवाली करी। अगर आप टोटल दोनों भाइयों का डेटा देखें तो उसमें एक भारी नेट बिकवाली देखने को मिलती है। कल दोनों ने मिलकर अराउंड 600 करोड़ की नेट सेल्स की थी। टू बी प्रिसाइज 590 करोड़ की कल नेट बिकवाली की थी, और आज उन्होंने लगभग 1,500 करोड़ यानी 1,460 करोड़ की उन्होंने नेट बिकवाली यानी सेल्स आज की है। यानी आज और कल की सेल्स को देखा जाए तो आज कल के मुकाबले भारी नेट बिकवाली अर्थात नेट सेल्स हुई, जो इस तरफ इशारा दे रही है कि बाजार में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। अगर उनकी सपोर्ट निकलेगी तो ऑब्वियसली बाजार थोड़ा नीचे की तरफ गिर सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो का आपको मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब के मेंबर बनना चाहें तो जो है आप सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, जब दबा दीजिए तो 4 तरह के प्लान्स अवेलेबल है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। प्लैटिनम सबसे हाईएस्ट लेवल का प्रोग्राम है एजुकेशन का, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स मेंबर्स को जो है ऑप्शन की पूरी जानकारी देता हूँ, पूरी डिटेल नॉलेज देता हूँ, बहुत सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, इतने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है मतलब परेशान नहीं होता, उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। और जो डायमंड है वो स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड है, गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस से, और सिल्वर फंडामेंटल एनालिसिस। बाकी आप जब ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो सारे पक्ष आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरे स्टूडेंट बनना चाहें,
तो 2 प्लान्स, 2 मेंबरशिप्स हैं, एक सफ़ायर और रूबी। सफ़ायर के अंदर मैं सब कुछ बताता हूँ फ्यूचर ऑप्शन छोड़कर, और रूबी में फ्यूचर ऑप्शन अच्छे से कवर करता हूँ। और मेरी स्पेशलिटी इस वक्त जो है ऑप्शन की है। वैसे मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और ऑप्शन तीनों में स्पेशलाइज करता हूँ, लेकिन आजकल के माहौल में, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि ऑप्शन में जो मज़ा आ रहा है वो किसी चीज़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाज़ार एक अजीब से मोड़ पे आया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म के भी है। और ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिस पर अब मैंने हिंदी में भी न्यूज़ देनी शुरू कर दी है, जो लोगों को बड़ी पसंद आई। इंग्लिश, हिंदी दोनों तरह की न्यूज़ इस पर मिलती है। इसके अलावा मेरे मेंबर्स कोई अच्छी चीज़ शेयर करते हैं, तो क्योंकि वी आर ए फैमिली, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट पर डाल देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत तरक्की करें।